जय हिंद सभी आगामी फौजियों को। 22 अप्रैल आर्मी परीक्षा जीके जीएस टॉपिक स्पेशल टेस्ट देखो हमारी शुरू हो चुकी है और रोज़ दोपहर 1 बजे जो है हम लोग जीके जीएस का टॉपिक स्पेशल टेस्ट बना रहे हैं। रोज़ दोपहर 1 बजे हम सभी क्लास कर रहे हैं। आज भी दोपहर 1 बज चुके हैं और शुरू करने वाले हैं क्लास को। आज देखो हमारे महापुरुषों के उपनाम से सवाल रहेंगे। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 4 से 5 साल में आर्मी परीक्षा में हर साल जो है इस टॉपिक से 2 से 3 सवाल देखने को मिल जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये वाला। काफ़ी ज़्यादा सवाल इस टॉपिक से आए हैं अभी और लगातार आएंगे भी, तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करने वाले हैं क्लास को। एक बार जल्दी से सारे लोग शेयर कर दीजिए इस क्लास को, अगर अभी तक भी आपने शेयर नहीं किया है तो। इसके साथ साथ सारे लोग लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेंगे और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लोगे। ध्यान में रखिएगा, रोज़ दोपहर 1 बजे और रोज़ शाम 6 बजे 2 टाइम आपकी क्लास आ रही है। कल 1 बजे वाली आई थी लेकिन 6 बजे वाली नहीं आई थी, पर आज दोनों आएगी। 1 बजे की क्लास अभी चल रही है और शाम 6 बजे भी आप सभी जरूर जुड़िएगा। सभी को शाम 6 बजे की क्लास में भी जरूर ज्वाइन होना है। तो चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सभी लाइव जुड़ा कीजिए 1 बजे और शाम 6 बजे। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या मिला हुआ है देखो आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, पुरुष किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड आयरन मैन? रविशंकर महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सैयद बंधु या फिर शेख अब्दुल्ला? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। और आप सब देखें कि यह वाला सवाल जो है आपका पूछा गया ओरिजिनल पेपर में, आप सब देख चुके हो। बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब आना चाहिए। लौह पुरुष किसको कहते हैं? आयरन मैन किसको कहा जाता है? तो लौह पुरुष देखिए कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बहुत बढ़िया, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही किए हैं सब कोई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो हो गया यहाँ पे। अब इसके साथ साथ जो है सब कोई को देखो ध्यान में रखना है, एक चीज यहाँ पे सबको क्लियर रखिएगा। हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके साथ साथ सब कोई को याद रखना है कि गुजरात में जो है देखो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, गुजरात में जो है देखो आपका क्या है, तो गुजरात में जो है देखो आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इनका संबंध देखो इन्हीं के साथ है। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसके साथ संबंध किसका है? तो यह देखो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ठीक है, कहां पर है? गुजरात में है। और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये ध्यान में रखिएगा, ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है यह देखो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सभी को क्लियर रखना है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इंडियन आर्मी का पेपर में हमेशा पूछे जाने वाला सवाल है ये आपका। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज पंजाब केसरी? चलो बिल्कुल सही जो है सब लोग यहाँ पर जवाब देंगे और बताएंगे पंजाब केसरी किसको बोलते हैं। लाला लाजपत राय को, शेख अब्दुल्ला को, जयप्रकाश नारायण को या फिर भगत सिंह जी को? देखो आज दोपहर 1 बज रहा है, रोज दोपहर 1 बजे हम लोग जीके जीएस का टॉपिक वाइज भी क्लास कर रहे हैं। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो मिला है, ये पूछा हुआ सवाल है। देखो आज जो है ना जितना भी ये प्रीवियस ये भी कर रहे हो भैया, आप जो उपनाम वाला जितना भी अभी आप बना रहे हो, जितना भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, करीब करीब देखो आपका 42 के करीब आज क्वेश्चन है। और 42 में से 20 प्लस सवाल ऐसा है जो कि आपका पहले पूछा गया है। भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहते हैं? श्री चंद्रशेखर को, चौधरी देवीलाल को, राजा राम मोहन रॉय को या फिर घुंडीराज गोविंद फाल्के को? क्या होगा सही जवाब? भारतीय फिल्मों के पितामह कौन कहलाते हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय फिल्मों के जो पितामह हैं यह देखिए कहा जाता है घुंडीराज गोविंद फाल्के जी को। ठीक है, याद रखना फाल्के अवार्ड इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, जो फाल्के पुरस्कार है ये इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फिल्म का क्षेत्र से संबंधित है। सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए क्या होगा सही जवाब? करना और बताना है कि देश रत्न अजात शत्रु किसका उपनाम है? एनी बेसेंट का, भगत सिंह का, जैनुल आबदीन का या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का? अजात शत्रु किसको कहते हैं? तो देश रत्न और अजात शत्रु जो है यह देखो कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखेंगे। यह देखो दिया है कि भारत को किला के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज भारत नाइटिंगेल? राजा राम मोहन राय, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास या फिर सरोजिनी नायडू? चलो क्या होगा सही जवाब? भारत को किला के नाम से किसको जानते हैं? भारत को किला किसको कहा जाता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? भारत को किला के नाम से किसको जानते हैं? तो यह देखो जानते हैं सरोजिनी नायडू जी को। ठीक है, सरोजिनी नायडू कौन थी? तो नोट कर लेना, ये ऐसे मैंने सबको पढ़ा दिया है, जो मैंने भारत में प्रथम महिला पढ़ाया था उसमें, उस टॉपिक में मैंने करवा दिया था, पर याद रखिएगा यह जो है देखो प्रथम राज्यपाल हुई किस राज्य की? तो यूपी राज्य की। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखना है यह जो है देखो प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, ये जो है देखो प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष हुई आपके सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला। और केवल अगर प्रथम महिला लिखे देगा, कांग्रेस अध्यक्ष पूछेगा केवल प्रथम महिला लिखे तो फिर एनी बेसेंट। ठीक है, तो देख लेना है कि प्रथम महिला लिखा है कि प्रथम भारतीय महिला, तो कंफ्यूज मत होना। भारतीय लिखे देगा तो सरोजिनी नायडू और केवल महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट। ठीक है, सबको ध्यान में रखेंगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल है देखो कि तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज तोता ए हिंद। अच्छा, तोता ए हिंद को देखो हिंदुस्तान का तोता भी लिख के देगा, ठीक है, तो कहीं उल्टा मत समझ लेना, हिंदुस्तान का तोता भी लिख के देता है तोता ए हिंद को, ठीक है। चलो बिल्कुल सही यहाँ पर जवाब आना चाहिए। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? अमीर खुसरो, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर जैनुल आबदीन। तोता ए हिंद किसको कहते हैं? तोता ए हिंद के नाम से कौन जाना जाता है? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा ये है देखो अमीर खुसरो। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए वालों का सही है। बहुत सवाल है देखो कि भारतीय मैकियावली किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, बाल गंगाधर तिलक, चाणक्य या फिर देखो चौधरी देवीलाल। भारतीय मैकियावली किसको बोलते हैं? भारतीय मैकियावली जो है किसको कहते हैं? ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, ये आर्मी का पेपर में पहले आया है, ये आपका प्रीवियस ईयर में 2020 का आर्मी पेपर में पूछा गया है। भारतीय मैकियावली किसको कहते हैं? भारतीय मैकियावली के नाम से किसको जाना जाता है? तो भारतीय मैकियावली बोला है, ठीक है। भारत का मैकियावली किसको कहते हैं? तो इंडियन मैकियावली याद रखना, यह देखो चाणक्य को कहते हैं, ठीक है। सी वालों का जवाब यहाँ पे सही होगा। कुछ लोग ए कर रहे हो, समुद्रगुप्त को नहीं बोलते हैं, चाणक्य होगा ना, सी आना चाहिए, चाणक्य आता था आप सबका। सी वालों का जवाब सही है, कुछ लोग ए कर दिए हो, सी वालों का जवाब सही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोग अभी सही बैठते। चलो क्या दिया है देखो कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब देखो जितना भी लोग टॉपिक वाइज क्लास जीके जीएस बोलते थे, देखो अभी तक करीब मैंने आप सबको 25 प्लस टॉपिक वाइज क्लास करवा दिया है। अब बताओ सारा का सारा टॉपिक पढ़ा दिया जो भी इंपॉर्टेंट है, कुछ और टॉपिक है तो वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन देखो किसको कहा जाता है? तो यह देखो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अभी सही है, ठीक है, अभी समुद्रगुप्त वाले सही हो, अभी ए वालों का जवाब सही आया है, ठीक है। तो अगला सवाल देखेंगे, यह देखो दिया हुआ है यहाँ पर। सवाल क्या है कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद को, महात्मा गांधी को, महाराणा प्रताप को या फिर रविशंकर महाराज को। निम्न में से वह कौन है जो कि हॉकी का जादूगर कहलाते हैं? हॉकी का जादूगर किसको कहते हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब सबको आना चाहिए। हॉकी का जादूगर कौन कहलाता है? तो हॉकी का जादूगर बहुत बार देखो सवाल आया है, ठीक है। हॉकी का जादूगर याद रखना मेजर ध्यानचंद को कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाएगा कि खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार जो इंडियन आर्मी में पूछा गया है। तो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार का नाम याद रखिएगा, ये है देखो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भी नोट कर लेना, तो बाद में कहीं ये दे देगा तो मत बोलना कि सर आप कुछ और पढ़ाए थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले इसका नाम था, और अभी 2021 में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके द्वारा मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे सबको, क्लियर रखना है सबको, ठीक है, सबको ध्यान में रखना। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है आपका। सवाल है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। महाकवि कालिदास, श्री चंद्रशेखर, लाला लाजपत राय या फिर दादा भाई नेहरू। चलो क्या होगा सही जवाब? 10 नंबर सवाल है, बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब आना चाहिए, ठीक है। जल्दी से जो है सब लोग अपना अपना जवाब दो अगर बताओगे। अब देखो इतना बेहतर क्लास चल रहा है, अभी तक भी आप सबने क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया है। अब बताओ इससे बेहतरीन कौन सा क्लास आएगा? जल्दी सबको क्लास को सेशन को लाइक करिए। अगर लग रहा है कि हाँ पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने लायक है तो जल्दी सबको लाइक करो। इसके साथ साथ जल्दी सबको शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक, अपने हर एक दोस्त तक जो इस क्लास को पहुंचा देंगे। और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। तो भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं? तो यह देखो कहते हैं महाकवि कालिदास को। ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। किसको कहते हैं? तो कालिदास को कहते हैं, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखिए, आपको दिया गया है कि लाल बाल पाल किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का, बाल गंगाधर तिलक का, बिपिन चंद्र पाल का, डी में है इनमें से सभी। लाल बाल पाल यह किसको बोलते हैं? लाल बाल पाल यह जो है किसका उपनाम है? चलो बिल्कुल सही जवाब जो है सबको आना चाहिए। इस सवाल का सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही जो है सब लोग करिएगा और यहां पर बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। चलो तो लाल बाल पाल देखो सिंपल सा समझ में आ रहा है, इनका नाम का आगे पीछे वाला हिस्सा को जोड़ के ये इन सभी को बोलते हैं, ठीक है। याद रखना डी वालों का जवाब सही होगा, डी आएगा, ठीक है। डी वालों का जवाब जो है यहाँ पे सही होगा। अभी भी कुछ लोग गलती कर रहे हैं, डी आएगा, ठीक है। डी वालों का जवाब सही है, याद रखना इनमें से सभी होते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया है कि हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज हरियाणा हरिकेन। कपिल देव को, महात्मा गांधी को, महाराणा प्रताप को या फिर रविशंकर महाराज को। निम्न में से वह कौन है जिनको देखो हरियाणा हरिकेन कहते हैं? हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जाना जाता है? ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ए वालों का सही है, सबको ये कर दिए हो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सबका जवाब आया है। चलो अगला सवाल है कि राष्ट्रपिता
बापू किसका उपनाम है? फादर ऑफ द नेशन हुज सरनेम इज बापू? महात्मा गांधी, शेख अब्दुल्ला, जयप्रकाश नारायण या फिर राजमोहन रॉय? चलो बिल्कुल सही जवाब सबको को देना और बताना है। निम्न में से जो है देखो राष्ट्रपिता या फिर बापू के उपनाम से किसको जाना जाता है? राष्ट्रपिता या फिर बापू जो है निम्न में से किसको कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंडियन आर्मी का पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो राष्ट्रपिता या बापू के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो सबको ही जानते हो, वो है देखो महात्मा गांधी जी। ठीक है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, राष्ट्रपिता या फिर बापू किसने कहा था? तो याद रखिएगा, यह कहा गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, सबको नोट कर लेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है देखो आपका कहा गया था महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता और बापू। ठीक है, सबको ध्यान में रखिएगा, क्लियर रखना है, क्योंकि पूछेगा कि किसने बोला था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। यह देखो मिला है आपको कि वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड एन ओल्ड मैन? राजा राम मोहन राय, शेख अब्दुल्ला, दादा भाई नेहरू। अगला देखो दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण। चलो क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही जो है सब लोग का आंसर यहां पर आना चाहिए। वयोवृद्ध पुरुष किसको बोलते हैं? वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? सी को, बहुत बढ़िया। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छा, सबको सी किया है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल क्या है आपका कि शांति पुरुष किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द मैन ऑफ पीस? सैयद बंधु, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह या फिर रविशंकर महाराज? 15 नंबर सवाल है, बिल्कुल सही जो है सबको यहाँ पर जवाब देना है और बताना इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। चलो बिल्कुल सही जो है सब लोग यहाँ पर अपना अपना जवाब देंगे और बताएंगे कि इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। चलो बिल्कुल सही जवाब देना सबको। शांति पुरुष किसको कहते हैं? इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? तो शांति पुरुष देखो कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी को। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज बंगाल केसरी? चलो बिल्कुल सही जवाब जो है सबको आना चाहिए। बंगाल केसरी किसको कहते हैं, से किसे जाना जाता है? तो यह देखो कहते हैं आशुतोष मुखर्जी को। ठीक है, सी वालों का जवाब यहाँ पे सही होगा। सी वालों का जवाब जो है सही है, आशुतोष मुखर्जी को जो है देखो बंगाल केसरी के नाम से जानते हैं। आज काफी लोग आज गलत कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग का गलत हो रहा है, तो गलती मत करिए, ये सब सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो पूछा जाएगा, बताओ अगर आ जाता तो आप लोग तो गलत कर देते, तो ऐसा गलती मत कीजिए। अब आप लोग का सवाल देखो दिया है कि देश बंधु किसका उपनाम है? हुज सरनेम इज देश बंधु? पंडित मदन मोहन मालवीय, श्री चंद्रशेखर, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह या फिर चितरंजन दास? निम्न में से किसको जो है देखो देश बंधु बोलते हैं? देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? कौन है जो कि देखो देश बंधु कहलाते हैं? तो देश बंधु देखिए कहते हैं CR दास को, या देखिए कहते हैं चितरंजन दास को। ठीक है, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो मिला है कि दीन बंधु किसे का उपनाम है? हुज सरनेम इज दीन बंधु? अभी अभी आपने देश बंधु वाला किया, अब यहाँ पर जो आपको बताना है कि दीन बंधु किसको बोलते हैं। ठीक है, दीन बंधु किसको कहते हैं? तो यह देखिए कहा जाता है CF एंड्रूज को। बहुत अच्छा, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है यहाँ पर, अगला सवाल देखो मिला हुआ है, अगले सवाल पे चल रहे हैं। यह देखो मिला है कि गुरुदेव किसका उपनाम है? हुज सरनेम इज गुरुदेव? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गुरुदेव किसका सरनाम है? यह जो है यहाँ पर आपको करना और बताना है। बहुत बार जो इंडियन आर्मी के द्वारा पूछा गया है ये वाला सवाल, गुरुदेव किसको कहते हैं? गुरुदेव जो है यह किसका उपनाम है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब जो है यहाँ पे आना चाहिए। इस सवाल का सही आंसर क्या है? गुरुदेव जो है किसका उपनाम है? तो गुरुदेव देखिए कहते हैं श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखना इनके द्वारा जो है देखो आपका भारत, फिर इसके साथ साथ श्रीलंका और इसके साथ साथ जो है देखो आपका बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा गया है। ठीक है, इन सबका राष्ट्रीय गान इन्होंने ही लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है सबको ही जानते हैं, ये है देखो जन गण मन। ठीक है, सबको पता है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं ये देखो प्रथम भारतीय तथा प्रथम एशियाई है। ठीक है, प्रथम भारतीय तथा प्रथम एशियाई हैं, सबको नोट करेंगे, प्रथम भारतीय तथा प्रथम एशियाई हैं जिनको की नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, प्रथम भारतीय तथा प्रथम एशियाई जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इसके साथ साथ सब लोग को याद रखना है कब मिला था? 1913 में मिला था। किस लिए मिला था? तो इनकी एक गीतांजलि पुस्तक है, इसके लिए मिला था। गीतांजलि पुस्तक के लिए कब मिला था? 1913 में। और किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, इतना चीज जो है सब लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, 20 नंबर सवाल है यहाँ पर। यह देखो मिला है कि विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा जाता है?
व्हाट इज कॉल्ड अ मिक्सचर ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट्स? मोहम्मद बिन तुगलक, भगत सिंह या जैनुल आबदीन। अगला में देखो आपका एनी बेसेंट। क्या होगा सही जवाब? विरोधाभासों का मिश्रण किसको कहते हैं? विरोधाभासों का मिश्रण किसको कहा जाता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो बिल्कुल सही जवाब जो है सब लोग का यहाँ पर आना चाहिए, करेंगे और बताएंगे। विरोधाभासों का मिश्रण कौन कहलाता है? विरोधाभासों का मिश्रण किसको कहते हैं? तो विरोधाभासों का मिश्रण देखो कहा जाता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक को। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए आएगा। ठीक है, चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या दिया है, यह मिला हुआ है कि नेताजी किसका उपनाम है? हुज सरनेम इज नेताजी। ये पूछा हुआ सवाल है, ये आपका आर्मी का पेपर में आया हुआ सवाल है। चलिए बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब यहाँ पर आना चाहिए, बिल्कुल सही जो है सब लोग करेंगे और बताएंगे कि नेताजी किसको कहा जाता है, नेताजी जो है किसको बोलते हैं। तो नेताजी के उपनाम से देखो आपको भगत सिंह को जाना जाता है। ठीक है, नेताजी जो है यह देखो भगत सिंह जी का, सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूं, ये मैंने भगत सिंह कर दिया यहाँ पे। ये देखो सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आप लोग का जवाब है, सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? तो सबको को याद रखना है, यह देखो कहा गया है एडोल्फ हिटलर के द्वारा। ठीक है, पूछा जाएगा कि नेताजी को सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा है? तो यह देखिए एडोल्फ हिटलर ने कहा है। ठीक है, जो सही जवाब है यह देखो होगा ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर मिला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया गया है कि चाचा किसका उपनाम है? हुज सरनेम इज चाचा जी। चलो बताना यहाँ पर किसको जो है चाचा जी के नाम से जानते हैं? जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास। अगला में देखो राजा राम मोहन रॉय। और सभी को जो इस क्लास का पीडीएफ है यह देखो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो सभी लोग को टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जो है सबको जाके जुड़ सकते हैं। और इस क्लास के बाद सभी लोग शाम 7 बजे ओरिजिनल पेपर का क्लास में जरूर जुड़ेंगे। तो चाचा जी किसको कहते हैं? तो चाचा के नाम से देखो जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू को। ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हैं और सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए आपको क्या दिया है कि स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज स्वर नाइटिंगेल? चित्तरंजन दास, जयप्रकाश नारायण, लता मंगेशकर या फिर सरोजिनी नायडू। निम्न में से वह कौन है जिसको देखो आपका स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं? निम्न में से कौन है जिसको देखो स्वर कोकिला बोला जाता है? अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से सबका लाइक बटन प्रेस होना चाहिए। देखो अभी तक भी सब लोग लाइक नहीं किया, बताओ इतना बेहतर क्लास हो रहा है, अभी तक आप सबने लाइक नहीं किया तो जल्दी से सबको यहाँ पर लाइक करिए। इसके साथ साथ सभी लोग शेयर करेंगे अपने हर एक दोस्त तक, इस क्लास को, इस सेशन को जरूर पहुंचा देंगे। और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। तो स्वर कोकिला देखो कहते हैं लता मंगेशकर जी को। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, लता मंगेशकर जी को जो है देखो बोला जाता है। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है कि उड़न परी किसका उपनाम है? हुज निकनेम इज उड़न परी? पीटी उषा का, मदर टेरेसा का, भगत सिंह का या फिर चौधरी देवीलाल का? निम्न में से कौन है जिनको देखो उड़न परी बोलते हैं? उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है? निम्न में से वह कौन है जो कि देखो उड़न परी कहलाते हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब देंगे और सबकी बताएंगे। निम्न में से कौन है जो कि उड़न परी कहलाते हैं? उड़न परी के नाम से जो है हम लोग किसको जानते हैं? तो उड़न परी जो है यह देखो कहा जाता है पीटी उषा को। ठीक है, ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। किसको कहते हैं उड़न परी? तो पीटी उषा को कहते हैं, बहुत शानदार। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि सरदार किसका उपनाम है? हुज सरनेम इज सरदार। चलो करना और बताना जरा, निम्न में से किसको जो है देखो सरदार के नाम से जानते हैं? निम्न में से किसका जो है देखो सरदार उपनाम है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? वल्लभ भाई पटेल का, लाला लाजपत राय का, भगत सिंह का या चौधरी देवीलाल का? निम्न में से किसको जो है देखो सरदार के नाम से जाना जाता है? निम्न में से वह कौन है जिनका देखो सरदार उपनाम है? तो सरदार के उपनाम से जो है देखो किसको जाना जाता है? तो सरदार के उपनाम से जो है देखो जानते हैं हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ए वालों का जवाब जो है सही होगा। ठीक है, ए वालों का आंसर यहाँ पर सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो दिया है आपको कि विश्व कवि कवि गुरु किसका उपनाम है? विश्व कवि कवि गुरु द सरनेम ऑफ भगत सिंह, लाला लाजपत राय। आगे देखो दिया हुआ है रविन्द्रनाथ ठाकुर, आगे देखो मिला हुआ है चौधरी देवीलाल। चलो बिल्कुल सही जवाब दोगे और बताओगे विश्व कवि या फिर कवि गुरु के नाम से किसको जाना जाता है? विश्व कवि या फिर कवि गुरु किसको बोलते हैं? इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जो है सब लोग को यहाँ पर जवाब देना और बताना है। विश्व कवि या फिर कवि गुरु के उपनाम से जो है देखो किसको जानते हैं? तो विश्व कवि या फिर जो कवि गुरु हैं यह देखो कहे जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। सी वालों का सी होगा। अब देखो कुछ लोग बोलते हो कि सर ठाकुर क्यों लिखा है, यहाँ पे टैगोर होना चाहिए था। तो याद रखना
टैगोर लिखा हुआ मिले या फिर ठाकुर लिखा हुआ मिले, दोनों सही है। इनका रियल नाम ठाकुर ही था, पर जो अंग्रेज लोग थे वो ठाकुर नहीं पढ़ पाते थे अच्छा से, इसलिए वो लोग टैगोर बना दिए थे। ठीक है, जिसे चट्टोपाध्याय को चटर्जी बना दिए थे। तो ये ध्यान में रखिएगा, नहीं तो बाद में कंफ्यूज मत होना, नहीं तो अलग अलग सोच के सब कंफ्यूज होने लगते हो। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है यहाँ पे कि बाबूजी किसका उपनाम है? सुभाष चंद्र बोस का, बाल गंगाधर तिलक का, भगत सिंह का या फिर जगजीवन राम का? निम्न में से किसको जो है देखो बाबूजी बोलते हैं? बाबूजी का उपनाम से किसको जाना जाता है? निम्न में से वह कौन है जो कि देखो बाबूजी कहलाते हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो बिल्कुल सही जवाब जो है सब लोग का आना चाहिए। निम्न में से किसको जो है देखो बाबूजी बोलते हैं? तो बाबूजी देखो कहा जाता है जगजीवन राम को। ठीक है, डी वालों का जवाब यहाँ पे सही है, बहुत बढ़िया, डी वालों का जवाब सही होगा। चलो अब यहाँ पे अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल है आपका 28 नंबर सवाल है। देखो क्या दिया हुआ है, ये सवाल है आपका कि लिटिल मास्टर किसका उपनाम है? रविशंकर महाराज, महात्मा गांधी, यहाँ पर जो है देखो आपका ऑप्शन सी में महाराणा प्रताप नहीं होके बल्कि सचिन तेंदुलकर लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में जो है देखो आपका सचिन तेंदुलकर लिखा हुआ है। आगे है देखो सुनील गावस्कर। चलो क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही जो है सबको का यहाँ पर जवाब आना चाहिए, करना और बताना है। लिटिल मास्टर जो है किसका उपनाम है? लिटिल मास्टर के उपनाम से किसको जानते हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो बिल्कुल सही जो है सब लोग यहाँ पर करना और बताना। तो लिटिल मास्टर के उपनाम से जो है देखो जानते हैं सुनील गावस्कर जी को। ठीक है, डी वालों का जवाब जो है सही होगा। बात करें कि सचिन तेंदुलकर को क्या कहते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी को समझ लेते हैं। तो सचिन तेंदुलकर को देखो मास्टर ब्लास्टर बोला जाता है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं और सुनील गावस्कर को क्या बोलते हैं? तो यह देखो लिटिल मास्टर बोलते हैं। ठीक है, और जो सचिन तेंदुलकर है ये याद रखना, ये खेल का क्षेत्र में प्रथम भारत रत्न पाने वाले। ठीक है, यह जो है देखो खेल का क्षेत्र में प्रथम भारत रत्न पाने वाले, इनको जो है खेल का क्षेत्र में प्रथम बार भारत रत्न मिला था। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या मिला है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि हॉकी के जादूगर किसे कहे जाते हैं? अभी करवाया है सबको, बिल्कुल सही करो अगर बताओगे कि हॉकी का जादूगर किसको कहते हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब सबको को यहाँ पर देना और बताना है। हॉकी का जादूगर किसको कहते हैं? हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, अभी भी सबको पढ़ाया है ना, बिल्कुल सही करो अगर बताओगे। हॉकी का जादूगर किसको कहते हैं? तो यह देखो कहते हैं मेजर ध्यानचंद को, ये सबको पता है, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि फ्लाइंग सिख बहुत बार ये वाला पूछा गया है। ठीक है, फ्लाइंग सिख किसको कहते हैं? चलो बताओ तो जरा, फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? फ्लाइंग सिख जो है किसको कहा जाता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो फ्लाइंग सिख के नाम से जो है देखो आपका किसको जानते हैं? तो यह देखिए जाने जाते हैं हमारे मिल्खा सिंह जी। ठीक है, सबको नोट करेंगे, जो मिल्खा सिंह जो है इनको देखो फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। ये वाला बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार जो है देखो आया है। ठीक है, तो सब लोग को ध्यान में होना चाहिए। चलो अगला सवाल है कि उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन बाय द नेम ऑफ उड़न परी? मेजर ध्यानचंद, पीटी उषा, मैरी कॉम, सौरभ गांगुली। निम्न में से कौन है जिसको देखो उड़न परी बोलते हैं? उड़न परी के नाम से जो है किसको जानते हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? उड़न परी जो है देखो किसको कहा जाता है? क्या होगा सही जवाब? चलो बिल्कुल सही जवाब जो है सब लोग को देना और बताना है। उड़न परी के उपनाम से किसको जानते हैं? उड़न परी जो है देखो किसको बोला जाता है? तो उड़न परी जो है यह सबको जान गए, यह देखो कहते हैं पीटी उषा को। ठीक है, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखेंगे, अभी नोट करवाया सबको, बिल्कुल सी करना और बताना। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फ्लाइंग सिख? फ्लाइंग सिख किसको कहते हैं? फ्लाइंग सिख का उपनाम से किसको जानते हैं? अभी सबको मैंने नोट करवा दिया था और देखो पूछा भी गया और ये बहुत बार आया है। ठीक है, इंडियन आर्मी का पेपर में पिछला 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जानते हैं? तो फ्लाइंग सिख जो है यह सबको जानते हैं, यह देखो कहते हैं मिल्खा सिंह जी को, बहुत बढ़िया। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस किसका उपनाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ रावलपिंडी एक्सप्रेस? मैरी कॉम, शोएब अख्तर, हरभजन सिंह या फिर पेले? निम्न में से किसको जो है देखो रावलपिंडी एक्सप्रेस बोलते हैं? रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? चलो बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब यहाँ पे आना चाहिए। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहते हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो देखते हैं किसका इसका जवाब आता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसका जवाब कर रहे हो? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहते हैं? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस याद रखना सबको, या देखो कहते हैं शोएब अख्तर जी को। ठीक है, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही होगा। अब जरा करो और बताओ कि ब्लैक पर्ल के नाम से किसको जाना जाता है? चलो ये पूछा हुआ सवाल है, आप सब देखे हैं, ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, बिल्कुल सही जो है सब लोग का यहाँ पर जवाब आना चाहिए। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? ब्लैक पर्ल किसको कहते हैं? ठीक है,
ब्लैक पर्ल के नाम से किसको जाना जाता है? ब्लैक पर्ल जो है देखो किसको कहते हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ब्लैक पर्ल जो है किसको कहते हैं? क्या होगा सही आंसर? तो क्या आंसर आ रहा है? तो ब्लैक पर्ल, बिल्कुल सही, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। इतना अच्छा जवाब करोगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सब लोग किए हैं। किसको जानते हैं ब्लैक पर्ल के नाम से? तो याद देखो, जानते हैं पेले को, ठीक है, बहुत अच्छा। आप सब देखेंगे प्रीवियस ईयर में पूछा है। अच्छा, पेले किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना, यह देखो फुटबॉल का खेल से संबंधित है, ठीक है। और फुटबॉल का खेल में किस देश से खेलते हैं? तो ब्राजील से, याद रखिएगा सब, ये ब्राजील देश के खिलाड़ी हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है सबका, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है यहाँ पे। अगला सवाल देखो क्या दिया है, अगला सवाल आपको मिला हुआ है देखो कि फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश किसको कहते हैं? फ्लाइंग फिश के नाम से जो है किसको जानते हैं? फ्लाइंग सिख जान गया, फ्लाइंग फिश बताओ, फ्लाइंग फिश को किसको कहा जाता है? फ्लाइंग सिख तो जान गया कि कहते हैं आपका मिल्खा सिंह जी को, पर यहाँ पर फ्लाइंग फिश बताना है कि फ्लाइंग फिश किसको कहते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से सबको जवाब दोगे और करोगे। फ्लाइंग फिश के नाम से जो है देखो यह जाना जाता है माइकल फिलिप्स को। डी वालों का जवाब बिल्कुल से होगा, बहुत बढ़िया, माइकल फिलिप्स को जो है देखो जानते हैं, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पे कि सुपरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज सुपरमैन, या फिर यही देखो आपका सुपर मॉम भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। चलो बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब अब आना चाहिए। सुपर मैम या फिर सुपर मॉम के नाम से किसको जानते हैं? इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? सुपर मैम या फिर याद रखना सुपर मॉम, दोनों होगा, ठीक है। सुपर मैम या फिर मैम की जगह मॉम भी लिख के देता है, ठीक है, सबको को ध्यान में रखना है। चलो बिल्कुल सही जवाब सब लोग को देना है। तो सुपर मैम या फिर सुपर मॉम के नाम से देखो जानते हैं मैरी कॉम को। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, डी वालों का जो जवाब है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पर मिला हुआ है। यह सवाल जो है देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाकिर डायनेमो किसका उपनाम है? हुज निकनेम इज पाकिर डायनेमो। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? पाकिर डायनेमो जो है यह देखो किसका उपनाम है? लिएंडर पेस का, सौरव गांगुली का, या फिर आपका नेक्स्ट में विश्वनाथ आनंद का, या फिर अगला में देखो हरभजन सिंह का। किसको जो है देखो पाकिर डायनेमो बोलते हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? पाकिर डायनेमो के नाम से किसे जाना जाता है? तो पाकिर डायनेमो जो है यह देखिए कहते हैं लिएंडर पेस को, बहुत बढ़िया, ये सबका जवाब आया है, बहुत शानदार। ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे से। किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर किसको का जवाब बिल्कुल सही है, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, बी वालों का जवाब सही है। सवाल देखो दिया हुआ है कि लाइटनिंग किंड के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज लाइटनिंग किंड। लिएंडर पेस, सौरभ गांगुली, विश्वनाथ आनंद, या फिर नेक्स्ट में देखो आपका हरभजन सिंह, ठीक है। लाइटनिंग किंड, ठीक है, लाइटनिंग किंड है यहाँ पे, या फिर लाइटनिंग, यहाँ पे बच्चा के रूप में भी इसको देखा जाता है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलो लाइटनिंग किंड के नाम से किसे जाना जाता है? लाइटनिंग किंड जो है किसको बोलते हैं? तो लाइटनिंग किंड के नाम से जो है देखो आपका किसको जानते हैं? तो यह देखो जानते हैं विश्वनाथ आनंद को, ठीक है, सबको याद रखिएगा, विश्वनाथ आनंद को जो है देखो लाइटनिंग किंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। लाइटनिंग किड के नाम से जो है देखो आपका लाइटनिंग किंड या फिर लाइटनिंग किड, दोनों लिख के दे देगा, ध्यान रखना। किंड के जगह अगर किड भी लिख के देगा तो ये भी सही है, बच्चा के रूप में मैंने बोला था, किड भी लिख के देगा तो ये भी सही है, ठीक है, सबको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि द वॉल किसका उपनाम है? हुज निकनेम इज द वॉल। चलो क्या होगा सही जवाब? राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, विश्वनाथ आनंद, या फिर हरभजन सिंह। द वॉल किसका उपनाम है? द वॉल के नाम से किसको जानते हैं? ये बहुत फेमस हुआ था सवाल, ठीक है। अभी आपका देखो 2020 का जो पेपर हुआ इंडियन आर्मी का और जो 2021 का, उसमें ये वाला सवाल बहुत फेमस हुआ था क्योंकि पहला बार आया था और सबको लग रहा था कि किसी और देश का खिलाड़ी को बोलते होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल है, ठीक है। ये वाला सवाल इंडियन आर्मी में अभी पूछी है 20-21 दोनों साल में। चलो क्या होगा सही जवाब? तो द वॉल के नाम से किसको जानते हैं? तो यह देखो जानते हैं राहुल द्रविड़ को, ठीक है। ए वालों का जवाब यहाँ पे सही है, ए वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि टर्मिनेटर किसका उपनाम है? हुज निकनेम इज टर्मिनेटर। राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, विश्वनाथ आनंद, या फिर हरभजन सिंह। किसको जो देखो टर्मिनेटर बोलते हैं? टर्मिनेटर के नाम से देखो किसने जाना जाता है? चलिए बिल्कुल सही, यहाँ पर सबकी का जवाब आना चाहिए, बिल्कुल सही जो है सबको का यहाँ पर आंसर आना चाहिए और करेंगे किस सवाल का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो बिल्कुल सही यहाँ पर सबको का आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो बिल्कुल सही सब लोग का जवाब यहाँ पर आएगा और सभी लोग का जवाब जो है बिल्कुल सही आना चाहिए। टर्मिनेटर किसका उपनाम है? तो टर्मिनेटर देखो कहते हैं हरभजन सिंह को, ठीक है। डी वालों का जवाब सही होगा, हरभजन सिंह को जो है देखो बोला जाता है।
चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉर्पीडो किसका उपनाम है? टॉर्पीडो किसको बोलते हैं? हु इज नोन एज टॉर्पीडो? राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, आगे देखो दिया हुआ है विश्वनाथ आनंद, आगे है देखो इयान थोरपे। चलिए बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा और सबके बताइएगा कि टर्मिनेटर टॉर्पीडो के नाम से किसको जानते हैं? किसको जो है देखो टॉर्पीडो बोला जाता है? टॉर्पीडो जो है देखो निम्न में से किसको बोलते हैं? देखिए आप लोग इतना बेहतरीन आज का क्लास हुआ है और अभी तक भी आप सब लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से लाइक करिए। सभी लोग का लाइक बटन प्रेस होना चाहिए। सभी लोग जल्दी से शेयर कर देंगे। सभी लोग जल्दी से अपने सारे दोस्तों तक क्लास को पहुंचा दीजिएगा अपना हर एक ग्रुप में, जितना भी आर्मी का ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लेंगे। तो टॉर्पीडो के नाम से याद रखना, देखो इयान थोरपे को ही जानते हैं। डी वालों का जवाब जो है सही होगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि इंडियन एक्सप्रेस किसका उपनाम है? राहुल द्रविड़ का, सौरभ गांगुली का, आगे देखो मिला हुआ है पेश एवं भूपति। सही है, बहुत अच्छा, सबको इसी कर दिए, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन है कि ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड ब्लैक पर्ल? राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, पेले या फिर इयान थोरपे? चलो अब तो सबको पता है, अब तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। चलो बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब यहाँ पर आना चाहिए। बिल्कुल सही जो है सब लोग करेंगे और बताएंगे यहाँ पर किस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब आना चाहिए। देखो आज का टोटल 42 क्वेश्चन हुआ है, क्लास आपका एंड कर रहा है। 42 क्वेश्चन था, सबको जरूर बताएंगे कि 42 में से आज जो है आप सबने कितने सवालों को सही किया है, सबको जरूर बता देंगे। ठीक है।